हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 केमिस्ट्री में। और पिछले वीडियो में हम बात किए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम बात किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो हेडिंग दो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या होता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस क्या होता है समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि जब दो एटम एक फिक्स मास वाले थर्ड एटम से कंबाइन करता है, वहाँ जो रेशियो होगा और जब वो सेल्फ कंबाइन करेगा वहाँ जो रेशियो होगा या तो इक्वल या तो एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। कि मान ध्यान देना, ये आपका कार्बन है, इस सॉलिड के फॉर्म में है, ध्यान देना। ये मान सिंपली समझो ना, ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। दो एटम कार्बन और सल्फर, दो एटम एक फिक्स थर्ड एटम से जब कंबाइन करता है, ये आपका थर्ड एटम जिसका मास फिक्स है, ये थर्ड एटम या थर्ड एलिमेंट लिखो या एटम लिखो, बात बराबर है। ये थर्ड एटम है जिसका मास क्या है, फिक्स है। दोनों के लिए मास क्या है बताओ, फिक्स्ड है। तो जब दो एटम एक थर्ड एटम से कंबाइन कर, इसका मास क्या है, फिक्स है, तो जो यहाँ बने क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बनेगा बताओ बाबू, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब ये सेल्फ कंबाइन करेगा सेल्फ, तो क्या बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड। तो यहाँ पर जो कार्बन और सल्फर का जो रेशियो होगा और जो यहाँ पर होगा, या तो दोनों बराबर होगा या तो एक दूसरे का मल्टीपल होगा। देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन दो, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, तो सेम है, उसका कंपोजिशन तो फिक्स है। तब यहाँ किसका निकालते हैं, कार्बन और सल्फर का। तो कार्बन और सल्फर का जब यहाँ रेशियो निकालेंगे बाबू, तो कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, तो 12 लिखेंगे। रेशियो का मतलब डिवाइड। ऑक्सीजन सल्फर का जो एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास की तो 32, तो 12 पे कितना हो जाएगा बताओ, 32 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 3/8, मतलब ये कितना हो जाएगा, 3:8 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। जब सेल्फ कंबाइन करेगा तो क्या बना, कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ रेशियो निकालो, कार्बन का कितना 12, एक सल्फर का कितना 32, दो कितना हो जाएगा बताओ 64। इसको कैंसिल करो, 32, ये अब कितना 6, कितना ये होगा 16, कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बताओ 3 कितना हो जाएगा 16। इसको 2 मान लो, ठीक है। ये 1 है 2 है, इसको 3/8 ही लिखो, ये 3:8 भी लिखो, 3/8 बात बराबर है। 3/8 लिखो, 3:8 लिखो, बात बराबर है। इक्वेशन 1 मान लो और 1 और 2 को डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा। इसको मिटाते हैं, 1 और 2 को डिवाइड करो, देखो 1 और 2 को डिवाइड करो तो 1 में कितना बताओ 3/8 है, 2 में कितना बाबू 3/कितना 16। कैसे लिखेंगे हम लोग, 3/8 कहाँ 60 चला जाएगा ऊपर, नीचे कौन आएगा 3 आएगा, 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 16, मतलब कितना आएगा 1:2 कितना 2, मतलब क्या गया 1:2 आया, मतलब एक दूसरे क्या मल्टीपल है। तो ये तो बताएं कि जब दो एटम एक फिक्स थर्ड एटम से कंबाइन करता है तो वहाँ दोनों का रेशियो, और जब एक सेल्फ कंबाइन करता है या तो दोनों का रेशियो इक्वल होगा या तो एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। सिंपल मल्टीपल आ गया, एक का एक, दूसरा कितना 2 आ गया, मल्टीपल आ गया, लिख लो। एक एग्जांपल और दे तुमको और समझ में आएगा। चलो जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया यहाँ पर कार्बन लिया, यहाँ लिया ऑक्सीजन लिया, यहाँ हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन क्या है, फिक्स मास ऑफ थर्ड एटम है।
ये क्या बताओ, फिक्स मास ऑफ क्या बताओ, थर्ड एटम है। अब जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा बाबू, क्या बनेगा, CH4 बनेगा। जब ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ, H2O बनेगा। और जब सेल्फ कंबाइन करे कार्बन ऑक्सीजन, क्या बनेगा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, और जब सेल्फ कंबाइन करेगा कार्बन ऑक्सीजन, तो वहाँ जो रेशियो होगा या तो इक्वल या तो क्या होगा, सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। देखो तो यहाँ देखो तो हाइड्रोजन का देखना मास फिक्स होगा, क्यों कि हाइड्रोजन क्या है, थर्ड एटम जिसका मास फिक्स। देख लो यहाँ कार्बन का एटॉमिक कितना होता है, 16, मास नंबर 12, तो 12 लिखेंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, कितना 4 है तो 4 हो जाएगा, मैंने 4 3 या 12, मतलब 3/1, मतलब 3:1। मतलब हाइड्रोजन में कितना रेशियो है, 1 का, कार्बन कितना 3 का। ध्यान देना, यहाँ देखो तो यहाँ निकालो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का कितना 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है, एक का एटॉमिक नंबर 8, मास 16, तो 2 बाई कितना 16, मतलब कितना जवाब बताओ 1/8। तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 आ गया, तो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स है। तो किसका रेशियो निकालेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो यहाँ कितना आएगा बताओ, ये 1:8 आएगा, यहाँ 3:1 आया। तो भाई यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, तो कार्बन कितना बता, कितना निकला 3, या ऑक्सीजन कितना निकला 8, तो 3/8, मतलब 3:8 कर सकते हैं, 3:8। और यहाँ हाइड्रोजन का जो रेशियो दोनों जगह क्या है, सेम है, कितना का 1 का रेशियो है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। चलो अब जब सेल्फ कंबाइन करता है तो यहाँ निकालो कितना निकलेगा, कार्बन का कितना होता है बता 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। काटो, ये कितना हो जाएगा, ये 16, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3/8 हो जाएगी। इक्वेशन क्या मान लो इसको, हमने 1 मान लिया, इसको क्या मान लो 2 मान लो, ठीक है। अब 1 2 को डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा, देखो तो 1 2 को डिवाइड करो तो ये 1 कितना बताओ 3/8 है, और 2 भी कितना निकला 3/8, मीन 3/8 या कितना हो जाएगा 8/3, 3 कट गया, 8 कट गया, मतलब कितना 1:1 आया। तो वही तो बताए थे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एटम एक फिक्स मास वाले थर्ड एटम से कंबाइन करता है तो वहाँ जो रेशियो होगा, और जब सेल्फ कंबाइन करेगा वहाँ जो रेशियो होगा या तो इक्वल या तो एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, ठीक है। यही होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, लिख लो। चलो अब नेक्स्ट बताते हैं गे-लुसेक्स लॉ के बारे में। तो हेडिंग दो, गे-लुसेक्स लॉ क्या कहता है। देखा गे-लुसेक्स लॉ, गे-लुसेक्स लॉ बात करता है वॉल्यूम्स ऑफ गैस के बारे में बात करता है। वॉल्यूम्स ऑफ गैस, ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पर जब गैसियस मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा तो एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। क्या होगा, सिंपल, और रिएक्टेंट भी गैस के फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट भी गैस के फॉर्म में होगा। जैसे देखा, ध्यान देना कि मान ली H2 गैस है, आप ये Cl2 गैस से कंबाइन करेगा और जो बनाएगा प्रोडक्ट क्या बनाएगा HCl, तो HCl जो होगा एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। मतलब यहाँ फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर 1.5 HCl नहीं बनेगा, 2.3 HCl नहीं बनेगा, ये 3.5 HCl नहीं बनेगा, ये सब नहीं बनेगा। ये हमेशा क्या बनेगा, एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में बनेगा। यही होता है गे-लुसेक्स लॉ। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के फॉर्म में होगा और प्रोडक्ट भी हो गैसेस फॉर्म में, जब रिएक्टेंट गैसेस मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके जब प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। मतलब हमेशा वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं, हमेशा होल नंबर में होगा। तो मतलब यहाँ कितना होगा
बैलेंस कर दोगे तो यहाँ H दो गो, यहाँ एक H है, Cl2 दो गो, Cl एक है, तो लगा देंगे। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ भी 1, तो कितना रेशियो होगा 1:2 का रेशियो होगा। यही होता है गे-लुसैक्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे एक एग्जांपल और लिखें, जैसे मान लेते हैं ये N2 गैस है, ध्यान देना, ये N2 गैस है प्लस H2 गैस, दो रिएक्टर मॉलिक्यूल गैस के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, गैस के फॉर्म बनेगा। जो अमोनिया गैस बनेगा तो ये हमेशा सिंपल मल्टीपल के फॉर्म बनेगा, कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं बनेगा। मतलब अमोनिया कभी भी 1.5 मोल अमोनिया गैस नहीं बनेगा, ठीक है, कभी भी 2.3 अमोनिया गैस नहीं बनेगा। जो बनेगा हमेशा सिंपल मल्टीपल के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, एक होल नंबर बनेगा। तो बैलेंस करो, देखो N2 दो गो, यहाँ N एक गो, 2 लगा दो, 2N 2 H कितना है पर 3, ये नीचे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 3 2 या 6H है, यहाँ 2 है, 3 लगा दो, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो कितना 1:3 यहाँ कितना 2, तो 1:3:2 का रेशियो में बनेगा। इसी बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ। जब रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके जब प्रोडक्ट गैस फॉर्म बनाता है तो एक सिंपल मल्टीपल के फॉर्म बनाता है। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा हमेशा होल नंबर बनेगा, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं बनेगा। इसी बोलते हैं गे-लुसैक्स लॉ, लिख लो। चलो अब हम बात करते हैं इसी में एक एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। एवोगाड्रो लॉ, तो हेडिंग दो, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। एवोगाड्रोस लॉ ये भी बात करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगाड्रो लॉ जानने से पहले एक समझो आइडियल गैस, दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं होता है, जितने भी गैस होते हैं वो रियल के फॉर्म में होते हैं, रियल गैस होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है। और नॉन आइडियल गैस को ही, रियल गैस को ही हम लोग आइडियल बनाते हैं, आइडियल गैस बनाते हैं। और कोई भी गैस 100% आइडियल नहीं हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री बात करता है आइडियल गैस के बारे, नॉन आइडियल गैस या रियल गैस के बारे में बात नहीं करता है, ठीक है। और 100% कोई गैस 100% आइडियल नहीं होता है, तो आइडियल गैस के ही बारे में बात करता है। और इतने भी आइडियल गैस होंगे यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये कहता है एवोगाड्रो लॉ की एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब यहाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या कर केप्ट ऑन कांस्टेंट। गे-लुसैक्स लॉ में भी टेम्परेचर प्रेशर क्या कांस्टेंट था, यहाँ पर भी क्या केप्ट ऑन क्या कांस्टेंट रहेगा। इसने कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, को भी आइडियल गैस होगा, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस को भी 1 मोल जो आइडियल गैस होगा, और गैस किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, तो कितने मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा, इतना मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ एटम, यहाँ एलिमेंट होता तो यहाँ एटम लिखना, अगर यहाँ मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ क्या लिखना, मॉलिक्यूल। यहाँ गैस जो आइडियल गैस होंगे किस फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे, यहाँ पर इसलिए क्या लिखे मॉलिक्यूल्स। अगर कोई एलिमेंट होता तो वहाँ एटम लिखते हैं। और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा बाबू, तो कहता है 22.4 लीटर एट STP या तो NTP पर इतना वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्युपाइड करेगा, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। जैसे मान लेते हैं 1 मोल ऑफ CH4, मतलब आइडियल है CH4 अभी, तो 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन, ये CH4 किस फॉर्म में, आइडियल के फॉर्म में, और CH4 क्या मॉलिक्यूल से, तो 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो क्या लिखोगे बताओ, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 क्या होगा बताओ, मॉलिक्यूल्स होगा। और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा बाबू, ये करेगा 22.4 लीटर एट क्या STP और क्या NTP, और कितना ग्राम होगा, इसका मोलिकुलर मास क्या, तो कार्बन का कितना होता है मास 12 होता है, एक हाइड्रोजन मास कितना 1, तो 4 कितना 4, दैट मीन्स कितना बता 16 ग्राम होगा। तो 1 मोल ऑफ CH4 जो इतने मॉलिक्यूल्स होगा वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, और कितना ग्राम होगा 16 ग्राम। उसी तरह मान ले 1 मोल ऑफ CH4
सॉरी या 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आइडियल के फॉर्म में है, CO2 किस फॉर्म में, मोलिक्यूल्स के फॉर्म में है, कितने मोलिक्यूल होगा बता, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या होता, इतने मोलिक्यूल्स होंगे। और कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा, तो बाबू ये करेगा 22.4 लीटर एट क्या STP या तो क्या बाबू NTP। और कितने ग्राम होगा, तो उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास, तो कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो कितना हो जाएगा 32, मतलब कितना हो जाएगा बाबू 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा STP क्या होता है और NTP क्या, तो भी लिख देते हैं। देखो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, शॉर्ट में टेम्परेचर प्रेशर। तो उस समय जो टेम्परेचर होगा बाबू वो 273 केल्विन होगा और प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या बोलते हैं STP बोलते हैं। और NTP जो बोलते हैं, थोड़ा टेम्परेचर का फासला होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं। और जिस समय इसका जो टेम्परेचर होगा आपका 298 केल्विन होगा और प्रेशर क्या होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है। अच्छा 22.4 लीटर को ml में बोलेगा तो कितना होगा बता, तो तुमको मालूम है सर कि 1 लीटर इक्वल कितना होता है 1000 ml होता है। तो लीटर को ml में चेंज कर दो कितना होगा, देखो तो आपका 22.4 लीटर किसमें करेंगे ml में कितना हो जाएगा बता, तो 22.4 इंटू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगा, तो आपका 22400 ml होगा। 8 STP और क्या NTP ml में ये होगा, लीटर में 22.4 होगा। यही होता है एवोगाड्रो लॉ। तो ये तुमको समझ में आ गया, तुम देखो अच्छा लगता है तो आगे बच्चा लोग को फॉरवर्ड करो। और तुम लोग कहीं डाउट होगा तो मेरा ये नंबर है उसमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कॉलिंग और जनरल कॉलिंग नंबर है आपका मेरा 96 ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तुम लोग को मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।